धन्यवाद दोस्तों, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 9 जुलाई 2025 के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपने एक व्यूअर के सजेशन को मानते हुए। आज से वीडियो की शुरुआत में पहले पंचांग की जानकारी दी जाएगी और फिर बात होगी जरूरी खबरों की। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज रहने वाला है। आज है बुधवार का दिन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 1:36 तक रहने वाली है। आज रहेगा मूल नक्षत्र, जो रात 10:09 तक रहेगा। ब्रह्म नाम का योग है। इसके साथ ही दोपहर 1:11 तक गर नाम का कर्ण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। हालांकि रात 10 बजे से 11:43 तक अमृत काल, जबकि कल सुबह 4:50 तक रवि योग रहेगा। पूर्णिमा का व्रत कल यानी 10 जुलाई को रखा जाएगा। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज के साथ। हल्द्वानी में खुला देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र। हल्द्वानी में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है। हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में खुले इस केंद्र में मंगलवार और गुरुवार को आधार पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। इस केंद्र में दिव्यांगजन ही अपना आधार कार्ड बनवा या अपडेट करवा सकेंगे। इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए मेयर गजराज सिंह ने कहा कि इस पहल से दिव्यांगजनों को न सिर्फ डिजिटल पहचान मिलेगी, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़ने में भी यह केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के लिए एटीएस व स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को किया जाएगा तैनात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एटीएस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने महिला कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने का भी कहा है। इसके साथ ही कांवड़ियों को लाठी, डंडों, नुकीली वस्तुओं आदि ले जाने से रोकने के लिए प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा। धामी ने अधिकारियों को सोशल मीडिया की नियमित तौर पर निगरानी करने और उसके माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। वहीं कांवड़ मेले के लिहाज से रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हुई हैं। रेलवे ने मेला क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों को 2 सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टरों में बांटा है। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की आदि स्टेशनों पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कहर बनकर बरसे बदरा, पिथौरागढ़ से चमोली तक आई तबाही। उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश से बुरा हाल है। मंगलवार को भारी बारिश के चलते पिथौरागढ़ से चमोली तक तबाही के निशान देखने को मिले हैं। मुनस्यारी में चीन सीमा से लगे लीलम में मंगलवार सुबह बारिश रुकने के बाद भूस्खलन से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में कई बोल्डर पहाड़ी से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे 3 गांवों को जोड़ने वाली लीलम पातो सड़क में यातायात बंद हो गया है। इसके साथ ही धारचूला में घटकोला नाले का जलस्तर बढ़ने से लोहे का पैदल पुल बह गया। वहीं नाले पर हाल ही में बने नए पुल का एबेटमेंट का एक हिस्सा भी ढहा है। वहीं चमोली जिले में मोक्षधार ने भी तबाही मचाई हुई है। उफनाए गधेरे के पानी के चलते एक गौशाला पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जबकि 11 मकान खतरे की जद में हैं। खतरे की आहट पर गधेरे के आसपास के लोगों को घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने बुधवार को भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की तरफ। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के चचेरे भाई पर की गई फायरिंग, बाल बचे। ये खबर हरिद्वार से है। यहाँ हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया के चचेरे भाई राजवीर सिंह कटारिया पर घर के बाहर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में वह बाल बच गए और उनके पैर में हल्की चोट आई है। राजवीर प्रॉपर्टी डीलर हैं और उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना सोमवार रात की है। आरोपी ने घटना को तब अंजाम दिया जब वह कार से उतरकर घर के गेट की ओर बढ़ रहे थे। आरोपी पहले से घात लगाकर बैठा था और उसने राजवीर पर 2 राउंड फायरिंग की है। इनकी दूसरी खबर ठगी से जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप पर सीनियर आईएएस की फोटो लगाकर हो रहा फ्रॉड, पहले भी हो चुकी है कोशिश। उत्तराखंड में प्रमुख सचिव ऊर्जा, आवास एवं नियोजन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सीनियर आईएएस मीनाक्षी सुंदरम की फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर एक विदेशी नंबर से फ्रॉड किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के नाम पर लोगों से 50,000 से 1 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, पेमेंट के लिए लोगों को गूगल पे का एक भारतीय नंबर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 2024 में भी सुंदरम की फोटो यूज कर फ्रॉड करने की कोशिशें की जा चुकी हैं। मामले को लेकर सुंदरम ने पुलिस से शिकायत की है और 2024 के मामले पर भी जांच रिपोर्ट मांगी है। गाड़ी की छत पर स्टंट कर रहे थे 3 लड़के, गाड़ी की गई सीज। नैनीताल पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद चलती गाड़ी में स्टंट करने वाले अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। रील बनाने और स्टंट की ये सनक ना जाने यूथ को कहां ले जाकर छोड़ेगी। ताजा मामले में कार की छत पर स्टंट करते 3 युवकों का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उनकी गाड़ी को सीज कर लिया है। मामले में नैनीताल पुलिस ने मुरादाबाद के रहने वाले युवकों का चालान भी काटा है। अगली खबर की ओर, यह खबर सीएम की सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई है। वहां रहे अफसरों, जिस जिप्सी का फिटनेस सर्टिफिकेट 5 साल पहले हुआ एक्सपायर, उसमें ही सीएम को करवा दी सफारी। उत्तराखंड में नौकरशाही का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया है। दरअसल मामला राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों धामी ने जिस जिप्सी से कार्बेट नेशनल पार्क में सफारी का लुत्फ उठाया, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है। गौरतलब है कि इस जिप्सी से मुख्यमंत्री धामी ने करीब 20 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिप्सी में सीएम के साथ कार्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बडौला खुद भी सवार थे। बडौला के मुताबिक जिप्सी की फिटनेस जांच की तारीख बेशक निकल चुकी थी, लेकिन गाड़ी फिट थी। वहीं मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि किस स्तर पर चूक हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि मंगलवार को इस जिप्सी का फिटनेस चेक कराया गया और एआरटीओ रामनगर संदीप वर्मा ने बताया कि 5 साल पहले फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाने के चलते जुर्माना भी लगाया गया है। अब बात करते हैं सरप्राइज की। ये सरप्राइज ये है कि जल्द आप लोगों तक एक नए प्रोग्राम के जरिए पहाड़ की समस्याओं को लाने की तैयारी की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह न्यूज बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके इस बुलेटिन को लेकर क्या सुझाव हैं वो भी हमें दीजिएगा। अगर आप पहाड़ से सरोकार रखते हैं, पहाड़ से जुड़ी खबरों, संस्कृति और इसकी राजनीति में आपका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, मैं अभिजात।